नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। बाहर कार की आवाज सुनते ही रसोई में काम कर रही मां निर्मला जी पल्लू में हाथ पोंछते हुए आंगन से भाग कर दरवाजे पर आई। मां को देखते ही सानिया गले से लिपट गई। दोनों तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दीदी बस करो यार, कितना रोती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपकी आंखों में इतना जल्दी आंसू कैसे आ जाता है। मैं तो कितनी बार माँ के हाथे मार खा लेता हूँ, फिर भी कभी आंसू नहीं आता। भाई हंसते हुए बोला। अपनी बकवास बंद कर और बैग लेकर आंगन में आ। बेटी तू अकेली आई, दामाद जी क्यों नहीं आए। माँ उनको फुर्सत नहीं थी इसलिए आंगन में आई तो पापा को देखते ही कलेजा फट गया। गले से लिपट कर खूब रोई, मानो कई वर्षों बाद मिल रही हो। चुप हो जा बेटी, तबीयत खराब हो जाएगी। चल मुंह हाथ धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, यह बोलकर सानिया हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद जब माँ खाना लेकर आई देखा तो सानिया कमरे में गुमसुम बैठी कुछ सोच रही है। चेहरे पर भी काफी उदासी दिख रही थी। माँ कुछ क्षण बाहर खड़ी देखती रही, फिर कमरे में जाकर कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी क्या बात है, बहुत उदास दिख रही है, कोई तकलीफ है। नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है। सानिया ने बात टालने की कोशिश की। ठीक है चलो खा लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे लाई हूँ। सानिया के खाने के बाद माँ अपने पास बिठाकर ससुराल वालों के हालचाल पूछने लगी। सानिया मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। रात को सोते समय माँ ने बेटी का सिर गोद में रख बालों में उंगली फिराते हुए कहा, सानिया एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना मम्मी। सच सच बताएगी ना। हाँ हाँ बताऊंगी माँ, आप पूछो तो। बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं तुम सबसे गुस्सा करके तो नहीं आई ना। नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम एक महीने में दूसरी बार आई हो और इस बार दामाद जी भी साथ नहीं आए। फिर तेरे चेहरे की उदासी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर तुम्हें कोई तकलीफ है। ससुराल में कोई कमी है बेटा। नहीं माँ। अरे बेटा, माँ से क्या छुपाना, बताओ तो कभी क्या है तुम्हें। नहीं माँ, कोई कमी नहीं है। देखो बेटा, एक अनजान परिवार में स्वयं को ढालना आसान नहीं होता। सच कहूं तो ससुराल में एक बेटी को अपने लिए जगह बनाना भी किसी जंग जीतने के जैसा ही है। तुम अगर ससुराल की जिम्मेदारियों से परेशान हो रही हो, भाग रही हो, तो फिर गलती कर रही है बेटा। जिम्मेदारियों से जितना भागेगी उतना दुख होगी, इसलिए उसका सामना करो। हाँ माँ समझ गई। माँ बेटी को गले से लगाकर सो गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो देखा सानिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तू रो रही है। नहीं माँ, नहीं रो रही हूँ। माँ को थोड़ा शक हुआ, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी और दामाद की बातें सुन ली। यह सुनते ही सानिया एकदम से चौंक गई। माँ क्या आपने सच में सुन ली। हाँ बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली। माँ ने अंधेरे में तीर चलाई। सानिया माँ की गोद में सिर रखकर उठ उठ कर रोने लगी। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलत जीवन साथी चुन लिया। अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता। क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है, साफ साफ बताओ क्या बात है। माँ शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जाओ मायके से अपने जमीन जायदाद में हिस्सा लेकर आओ। मना करती हूँ तो बहुत झगड़ते हैं, बार बार यही कहते हैं मायके में तेरा आधा हिस्सा होगा, जाओ ले लो, क्योंकि तेरी माँ सौतेली है। पापा भी इतने बीमार हैं, उनकी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं। फिर तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई का हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते हैं, सोते उठते खाते पीते हर समय बस एक ही बात करते हैं। यही बात करने के लिए मैं पिछली बार आई थी, पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार फिर मुझसे झगड़ा कर जबरदस्ती भेजा है। सास हमेशा कहती है
यह घर तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का है, तुम्हारे पति का कोई घर नहीं। मान लो कल को हम दोनों अलग रहे, तब तुम दोनों कहाँ रहोगे? मेरे पास तो एक ही घर है जिसमें हम दोनों रहेंगे। तुम जब मायके से भी नहीं लोगे तब तो तुम दोनों बेघर हो जाओगे। इसलिए जाओ, शहर में जो तुम्हारे पापा का घर है उसमें से 2 कमरे अपने पति के नाम करवा लो। यह तुम्हारा हक है। तुम्हारे माता पिता को स्वयं देना चाहिए, पर मुझे लग रहा है उनके मन में कोई खोट जरूर है। मगर माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, हर खर्च, पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई उसी के घर के किराए के पैसे से हो रहा है। माँ, मैं उन सब कुछ खेल लूंगी। आप कोई प्रॉपर्टी मत देना, वो लोग बहुत लालची हैं। यह सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू बह निकले। बच्ची कई महीनों से इतना दुख सह रही है, मैं कैसे समझ नहीं पाई उसके मन की बात। कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही है। सानियों की शादी के 8 महीने पहले ही अपने क्लासमेट विजय के साथ शादी हुई थी। जब विजय के माता पिता रिश्ता लेकर आए तब माँ ने कितनी बार समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी करना। वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर है, अकेले कितना देख पाऊंगी। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। विजय बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ाई क्या है, शादी के बाद भी पूरी कर लूंगी। माँ, अगर अभी शादी नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा कहीं और शादी कर देंगे। वे जिद कर रहे हैं, विजय पर बहुत दबाव बना रहे हैं। विजय ने भी वादा किया इसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देंगे। तब जाकर निर्मला जी भी तैयार हो गई। आखिर इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, कौन ढूंढेगा? बिना दहेज की शादी हुई, इसलिए निर्मला जी ने अपने गहने तुड़वाकर बेटी के गहने और दामाद के लिए चैन अंगूठी भी बनवाई, खूब सारा सामान भी दिया। लेकिन आज सच्चाई जानकर मन बहुत खिन्न सा हो गया। और तुम दोनों की पढ़ाई और नौकरी, वो सब छूट था शादी करने के लिए। अब कहते हैं मायके में इतनी प्रॉपर्टी है, लेकर आओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती इतनी बड़ी भूल कैसे मुझसे हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। भूल तो तुमसे हो गई, लेकिन तुम्हें परेशान कर तुमसे भी बड़ी भूल उसने कर दी। तू चिंता मत कर, तेरी माँ सब ठीक कर देगी और मैं तुझे बेघर नहीं होने दूंगी। सानिया बोली, माँ, पापा को कुछ मत कहना। कहा ना, तू चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम पर हाथ भी उठाया? सानिया माँ के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ अपनी बाहों में भरकर बेटी को सुला लिया। रात भर नींद नहीं आई। अपनी पिछली यादें चलचित्र की भांति दिमाग में घूमने लगी। क्या सच में माँ की परछाई बच्चे को लग जाती है? उसका भी पहला रिश्ता कुछ यूं ही दहेज की बलि चढ़ गई थी। उसने भी शादी एक ऐसे ही लालची परिवार में हो गई थी, जहां 3 तोले सोने नहीं देने पर बच्चों को उससे छीनकर उसे भगाने की योजना बना रहे थे। संयोग से निर्मला ने सुन लिया और रातों रात अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके भाग आई। फिर पलट कर ससुराल नहीं गए। कुछ सालों बाद एक रिश्तेदार की शादी में सानिया के पापा से मुलाकात हुई, जहां सानिया के पापा विधुर थे और निर्मला परिपक्व था। दोनों परिवार वालों ने आपस में बातें कर दोनों की शादी कर दी और शादी के बाद ही परिवार भी पूरा हो गया। अब दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी 1 साल पहले पति लकवाग्रस्त हो गए और बिस्तर पर आ गए। तब से निर्मला को पति को देखने के साथ ही घर और बाहर अकेले ही संभालती हैं। यही सब बातें सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो सबको सोते छोड़ चाय नाश्ता बनाया और सीधा बेटी के ससुराल चली। इतनी सुबह सुबह निर्मला जी को देख समधी समधन और दामाद पहले तो चौंके, फिर थोड़ी राहत की सांस ली। सोचने लगा शायद इस बार की चाल कामयाब रही। आइए समधन जी, इतनी सुबह सुबह अचानक कोई काम था? हाँ, काम तो रहेगा ही। जब शादीशुदा बेटी ससुराल के बजाय मायके में जाकर बैठे तो एक माँ परेशान तो होगी ही। मैं चाय बना कर लाती हूँ,
चाय नाश्ता रहने दीजिए समधन जी, पहले काम की बात कर लेते हैं। क्या बात है समधन जी, मैं समझी नहीं। देखिए, मैं बातों को घुमा फिरा कर नहीं, खरी खरी बातें करने में विश्वास करती हूँ। आपकी जो मांगे है मैं पूरी करने को तैयार हूँ। फिर मैं तो कहती हूँ, मेरी बेटी को परेशान करने के बजाय आप मुझे पहले ही बता देते तो बढ़िया रहता। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, और फिर इतनी जल्दी भी नहीं है, आप आराम से। नहीं नहीं, अब और ज्यादा आराम से नहीं। मेरी बेटी ने बहुत दुख सह लिया, अब और नहीं। मैं शहर में बने मकान के 2 कमरे नहीं, बल्कि ये पूरा फ्लोर देने को तैयार हूँ। आप बोलिए कौन सा फ्लोर चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? सबने एक दूसरे की तरफ खुशी और आश्चर्य की नजरों से देखा। ये हम कैसे कह सकते हैं, आपको जो ठीक लगे हमारे लिए भी ठीक है। नहीं नहीं, यह तो आप ही बताएंगे, ताकि बाद में कहीं कोई और किचकिच ना हो। ठीक है, मुझे ऊपर वाला फ्लोर ही दे दीजिए, चालाकी दिखाते हुए कहा, ताकि उसके ऊपर और फ्लोर ना बना सके। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। घर आकर निर्मला जी ने आराम से पति को सब समझाया। पहले तो चौंके, लेकिन बेटी के भविष्य की बात सोच वह तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना देर किए पेपर तैयार करवाकर बेटी के ससुराल वालों के सामने थमा दिया। सानिया तुरंत पेपर लेकर विजय की ओर बढ़ाया। अरे बेटा, तुम अपने पास ही रखो ना, सास ने कहा। नहीं नहीं, यह इनके काम का पेपर है। विजय जैसे पेपर खोल कर देखा तो हाथ में तलाक का पेपर देखकर भौचक्का रह गया। यह क्या है सानिया, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन तुम मुझे तलाक नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है साइन करने की। देखो सानिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जो कुछ हुआ वह बस एक भूल थी, तो उसे भूल जाओ और चलो घर चलते हैं। माँ आप ही समझाइए ना। निर्मला जी ने एक छन्नाटेदार तमाचा विजय के गाल पे जड़ा। मेरी बेटी मुझे कठपुतली दिखाई देती है, जिसे तुम सब अपनी इशारों पर नचाते रहोगे। तुम्हारी पत्नी है, उससे प्यार करते हो, फिर भी इस तरह का बर्ताव किया। और तुम्हें क्या लगा इसके पिता बीमार हैं, माँ अकेली है, तो तुम जो कहोगे वो चुपचाप तुम्हारी सब बात मानती रहेगी। अगर यह सब पहले ही बताती होती तो इतना दुख झेलने की नौबत ही नहीं आने देती। अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर मैंने भूल तो कर ली, लेकिन तुम इतने लालची हो, मेरी बेटी को टार्चर करते हो। यह जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर दोबारा भेजने की भूल नहीं कर सकती, क्योंकि भूल एक बार ही होती है, बार बार नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी मेरी बेटी बेघर हो जाएगी, तो सुनो, मैंने घर के साथ साथ आधी संपत्ति बेटी के नाम कर दी है। तो अब वो बेघर नहीं, उसके पास भी घर है, जमीन जायदाद है, तो तुम्हारे नर्क जैसे घर में उसे जाने की जरूरत नहीं। और इतना कहकर विजय से साइन करवाए और फिर उस घर की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। विजय के साथ सभी लोग हक्का बक्का रह गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।